glad to come in your homes this evening आपके घर के अंदर आकर हम बहुत आनंदित है आज and deliver the word of God. और परमेश्वर के वचन को आप तक लाने के अंदर हम बहुत खुश है। It's such a privilege to sit in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर बैठना कितना बड़ी बात है हमारे लिए। And we hope you're having a good time और मैं आशा करती हूँ आप एक अच्छे समय के गुजार रहे हो in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में, because where the presence of God is, क्योंकि जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है there is answer and there's fullness. वहाँ पर उत्तर है और बहुतायत है। Amen. आमेन। We'd like to thank our pastor once again for this opportunity फिर से हमारे पास्टर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस समय के लिए and for our leadership. और हमारे लीडर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। I hope you've been having a good time in your cell groups मैं आशा करती हूँ आपके सेल ग्रुप के अंदर आप अच्छा समय गुजार रहे हो and in your prayer times आपके प्रार्थना में जीवन के अंदर and with fellowship, और वो संगति के अंदर, because of this fellowship will take us forward. क्योंकि ये संगति जो हमको आगे ले जाएगी। Amen. आमेन। This evening I'd like to share with you what God has laid upon my heart. आज शाम को मुझे आपसे वो बांटना है जो परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर दिया है। And we'll look at the book of John, और हम यूहन्ना के सुसमाचार के पास जाएंगे chapter 11, और उसका 11वां अध्याय and we'll look at verse 3 और उसके 3रे वचन को हम देखेंगे and 4. और 4। दोनों बहनों ने यीशु को सुसमाचार भेजा, प्रभु देखिए जिससे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। यीशु ने यह सुनकर कहा, इस बीमारी का अंत मृत्यु नहीं बल्कि यह परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसके द्वारा परमेश्वर का पुत्र महिमावंत होगा। Father, how we come in your presence this evening पिता, जैसे हम तेरी उपस्थिति में आते हैं to hear शाम from के your वक्त word, तेरे वचन से सुनने के लिए, we ask you, Holy Spirit, speak to our hearts हम मांगते हैं पवित्र आत्मा हमारे हृदय से तू बातें कर and help us to hear you और प्रभु हमको मदद कर ताकि हम तेरी आवाज को सुने and live in fullness. और उस बहुतायत के अंदर हम जिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। This incident in the Bible, ये एक घटना है जो बाइबल के अंदर है which is mentioned only in the book of John. और ये केवल यूहन्ना की किताब में लिखा गया है And this is a miracle that Jesus performs. और ये एक चमत्कार है जो यीशु मसीह ने वहां पर किया। But before he performs this miracle, लेकिन ये चमत्कार करने के पहले it seems that he's late for it. हम देखते कि उसको वहां पर आने के लिए देरी हो गई है। So Martha तो हम- sends a word. तो हम देखते हैं मार्ता ने वहां पर एक समाचार भेजा। Martha and Mary lost their brother Lazarus. हम देखते हैं मार्ता और मरियम ने अपने भाई लाजर को गवाया। He was sick for a while, वो कुछ समय तक बीमार था and they sent for word to Jesus और उन्होंने समाचार यीशु तक पहुंचाया that Jesus, कि यीशु whom you love, जिससे तू प्यार करता है, and the scripture says ahead that Jesus loved Lazarus, Martha, and Mary. क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मार्ता, मरिया और लाजर से प्यार करता था। It's weird how whom Jesus loved was sick, ये अजीब है कि जिससे यीशु प्यार करता था वो व्यक्ति बीमार है and it's like a question और ये एक प्रश्न वहां पर खड़ा होता है that Jesus, whom you love, कि यीशु जिससे तू प्यार करता है he's sick, वो बीमार है and Jesus और यीशु has a very beautiful answer, यीशु ने एक बहुत सुंदर उत्तर वहां पर दिया। and he says that this illness वो कहता है ये बीमारी has not come to kill him, ये इसलिए नहीं आई ताकि इसका नाश हो, or it's not come to cause him death, यहाँ पर लिखा है इस बीमारी का अंत मृत्यु नहीं, because Jesus specializes in life, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने के अंदर माहिर है and he wanted to teach them और वो उनको सिखाना चाहता that था he is life, कि वो ही जीवन है and that what has come upon Lazarus और जो बात लाजर पे आई is है not going to harm him, उसके द्वारा उसका नाश नहीं it's not होगा, going to kill him, उसको वो मृत्यु नहीं, उसका मृत्यु नहीं होगा, because the psalmist says, क्योंकि भजन लिखने वाला लिखता है because he loves me and he's known my name, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है और वो मेरे नाम को जानता है, I will deliver him. मैं उसे छुड़ाऊंगा। So there was no way Jesus was going to leave him in a state of illness, in a state of death. तो ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह उसको वही बीमारी या मृत्यु की हालत में वहां पर छोड़ने वाला था, But the illness was there. लेकिन वो बीमारी थी, It was still there वो वहीं पर थी to glorify God. क्योंकि परमेश्वर की महिमा वहां पर होनी। Maybe your problem, शायद से आपकी समस्या, maybe your situation शायद से आपका जो
सिचुएशन है, or maybe you're ill like Lazarus, तो शायद से आप लाजर की तरह बीमार हो and you say, God, I love you. और आप कहते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता How हूँ, come this has happened to me? किस तरह ये बात मुझ पर आई है, God, I love you. परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता And हूँ what is this that's come upon और me? ये बात कैसे मेरे पर आई है, And God, I love you. और परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता And हूँ why am I in this lack? और क्यों मुझे ये कमी है, God, I love you. परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, But why aren't you working in my life? फिर भी तू मेरे जीवन के अंदर क्यों कार्य नहीं कर रहा Jesus है। is wonderful यीशु मसीह अद्भुत है, because his word says he will deliver those because he loves them. बाइबल में लिखा है जो उससे प्यार करते हैं उनको वो छुड़ाएगा। And this problem that had come in Lazarus's और life, जो समस्या लाजर के जीवन में आई है, this illness that had come in Lazarus's ये life, जो बीमारी उसके जीवन में आई it है, was not to kill him, ये उसकी मृत्यु के लिए नहीं था, but to glorify God. लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए था। Tell somebody my situation, my problem, my lack in today किसी को मेरी समस्या मेरे जीवन के अंदर जो घटी है, is going to glorify God. इसके द्वारा परमेश्वर की It's महिमा not होगा। come to harm me. ये मेरे नाश के लिए नहीं आया It's है, not come to cause me pain ये मुझे दुख देने नहीं आया है, because my God loves me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। Amen. आमीन। Tell somebody my God loves me. किसी को मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता My है, God cares for me. मेरा परमेश्वर मेरा ख्याल रखता My है, God is in charge of my life. मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानकर My रखता God है, is in control of my मेरा life. परमेश्वर मेरे जीवन पर काबू करता Now है। tell somebody God loves you. अभी किसी को परमेश्वर तुझसे प्यार करता God है, loves us. परमेश्वर हमसे प्यार करता And है, because we love him, और क्योंकि हम उससे प्यार oh करते well, हैं because we love और him, क्योंकि हम उससे प्यार करते he will हैं, deliver us. वो हमको छुड़ाएगा, Because we've known his name, he will deliver us. क्योंकि हम उसके नाम को जानते हैं इसलिए वो हमको छुड़ाएगा। Whatever you're in this evening, जो भी परिस्थिति के आज शाम के अंदर आप हो, he will deliver us आपको वो छुड़ाएगा, because he loves us. क्योंकि वो हमसे प्यार We करता love है। you, Jesus. हम तुझसे प्यार We करते हैं praise यीशु। you, तेरी Jesus. स्तुति हम We करते thank हैं, you, Jesus. तेरा धन्यवाद हम And करते so हैं। Jesus sends a message back और यीशु फिर से वहां पर एक समाचार भेजता है telling Martha and Mary और मार्था और मरियम को ये कहता है that your brother is not going to die, कि तेरा भाई मरने नहीं वाला but है, you're going to see the glory of God. लेकिन तू परमेश्वर के महिमा को देखे। And let's just see what happens further. और आगे हम देखेंगे क्या होता है। Now when he had heard और जब उसने ये बात सुना that Lazarus was ill, कि लाजर बीमार था, he stayed 2 days longer. वहां पर लिखा यीशु मसीह ने और 2 दिन वहीं पर निवास किया। In lay language, you'll say, my God, Jesus delayed. सादे भाषा में हम कहेंगे यीशु ने आने के अंदर देरी कर दी। Well, you know what? आप जानते हो क्या, Jesus already knew what was going to happen. यीशु मसीह जानते थे कि क्या होने वाला है। Jesus already knows what's going to happen. यीशु मसीह जानता है क्या होने वाला So he है, he's not worried इसलिए वो चिंतित नहीं है on being there on time कि वो समय पर वहां पर पहुंचे, because our God is the time. क्योंकि हमारा परमेश्वर समय है And time works according to और God समय परमेश्वर के अनुसार कार्य करता है, because God is not time bound. क्योंकि परमेश्वर समय के अंदर सीमित नहीं है। He's all sovereign, all knowing. वो सामर्थी परमेश्वर है और वो सब कुछ जानता है। Amen. आमेन। He knows it all. वो सब कुछ जानता He's है, never late. वो कभी भी उसको देरी नहीं होती But है। when he comes there, लेकिन जब वो वहां पर आता when है, he comes to the city हम देखते हैं जब यीशु मसीह उस शहर में आते हैं, of Judea, उस यहूदा प्रांत के अंदर, you know what happens? आप जानते हो क्या होता है? Martha comes to him मार्था वहां पर आती है and meets him और उससे मुलाकात करती है and she tells him, और उससे कहती है, Jesus, यीशु you're late. तुझे देरी हो गई है। Jesus, यीशु मसीह you are late. तूने यहाँ पर आने के लिए देरी की है, And just if you were here, और यदि तू यहाँ पर होता well, just if you were here, और शायद से तू यहाँ पर होता my brother wouldn't have died. तो मेरा भाई मरा नहीं होता। Well, she knew her God. वो जानती थी अपने परमेश्वर She को, knew what Jesus could वो do. जानती थी यीशु क्या कर सकता She है, believed in वो Jesus. यीशु के अंदर विश्वास करती And थी she very correctly said और उसने बहुत सही रूप से that कहा, only if you were here, my brother wouldn't have died. यदि तू पहले यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। But I know लेकिन मैं जानती हूँ that you can still do anything. तू अभी भी कुछ भी कर सकता है, You can still do all things. तू सब कुछ कर सकता And when है। you ask God Almighty, He will never not hear your prayers. और जब आप परमेश्वर से मांगोगे वो ऐसा नहीं करेगा कि आपकी प्रार्थना को वो सुनेगा नहीं। And Jesus says, और यीशु कहता है, don't worry, Lazarus will rise up. तू चिंता मत कर, लाजरस जीवित होगा। And Jesus walks again और यीशु ahead. फिर से आगे चलते हैं And Martha comes to Mary.
और मार्ता मरियम के पास आती She है, runs to Mary. वो दौड़कर मरियम के And पास she जाती tells है Mary, और मरियम से वो कहती Mary, है, get up, Jesus has come. मरियम उठ जा, यीशु मसीह यहाँ पर आए And हैं। when Mary hears Jesus has come, और जब मरियम सुनती कि यीशु मसीह वहाँ पर है, she runs to वो Jesus दौड़ती है यीशु मसीह के because पास, she knows that Jesus is the answer, क्योंकि वो जानती है यीशु मसीह उत्तर है, or rather she knows that Jesus was the answer, या वो जानती थी यीशु मसीह उसके लिए उत्तर था, and so she runs to him और इस कारणवश वो उसके पास दौड़ती to है tell him ताकि उससे कहे that Lazarus died. कि लाजरस का मृत्यु हुआ है। You run to Jesus हम यीशु के पास दौड़ते to हैं tell him our state, हमारे स्थिति को बताने के लिए, to tell him कि उसको बताए that Jesus, this is what happened in my life. ये मेरे जीवन में हुआ है यीशु, Jesus, this is what's happening in my life. ये मेरे जीवन के अंदर हो रहा है यीशु। Well, praise God, he already knows what's happening in प्रभु our को life. धन्यवाद दो क्योंकि वो जानता है हमारे जीवन में क्या हो रहा He's है, well aware. उसको सब बात पता है, There is nothing hidden from our God. उससे कोई भी बात छिपा नहीं है, He knows our frame. वो हमारे सब स्थिति को जानता He है, knows where we've been through. वो जानता है कौन से बातों में से हम होकर आए हैं, And even more, he knows where we're going to. और उससे भी ज्यादा वो जानता है कि कहाँ पर हम जा रहे हैं। And Mary runs to Jesus. और मरियम यीशु के पास दौड़ती है। It's very interesting ये बहुत मजेदार बात है that she runs to Jesus. कि वो यीशु के पास दौड़ती है। Sometimes, कभी ऐसा होता है that we run to Jesus हम यीशु के पास दौड़ते हैं knowing he has the answer. ये जानकर कि उत्तर उसके पास है, But she ran to Jesus लेकिन ये यीशु के पास दौड़ती है now knowing that there's nothing more that could happen. ये जानकर कि अभी और कुछ नहीं हो सकता है। In her loss, उसके जो उसने अपने जीवन के अंदर जो गवाया था, in her sorrow, उसके दुख में, in her lack, उसके कमी के अंदर she still ran to वो Jesus. फिर भी यीशु के पास दौड़ी। Most people काफी सारे लोग in the valley times of their lives, उनके जीवन के खाई की परिस्थिति के अंदर they go back. वो फिर से मुड़ जाते They हैं, want to go back वो चाहते कि वो लौट जाए, because they think now Jesus is not working in my life. क्योंकि उनको ऐसा लगता है अभी यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहे What हैं। good is it for me to go to church? क्या फायदा अभी मैं चर्च जाऊं? What good is it for me to hear the word of क्या God? फायदा मैं कि प्रभु के वचन को सुनूं? What good is it for me to praise God? क्या फायदा कि मैं उसकी स्तुति करूं? What good is it for me to thank God? क्या फायदा मैं उसको धन्यवाद दूं? And they lose hope और वो आशा को and गवाते they हैं don't even turn to Jesus. और वो यीशु के पास मुड़ते भी But नहीं है। Mary, she had a loss in her life. लेकिन मरियम के जीवन के अंदर उसने कुछ तो भी गवाया था, She had a lack in her उसके life. जीवन के अंदर कुछ घटी थी। Maybe Lazarus was the earning person in the शायद family. से लाजर वो व्यक्ति था जो पैसे कमाकर उस घर में लाता था। Maybe Lazarus was their security. शायद से लाजर उनका सुरक्षिता था। Maybe Lazarus was a man in the house. शायद से लाजर वो घर का पुरुष था। And when she lost him, और जब उसने उसको गवाया she probably lost her तो security. उसने अपने सुरक्षता को गवाया, She lost a loved member. उसने अपने प्रियजन को गवाया। But in her loss, लेकिन उस कमी घटी के she अंदर still ran to वो Jesus. फिर भी यीशु के पास दौड़ी। She still ran to वो Jesus. फिर भी यीशु के पास She दौड़ी। didn't know whether she had an answer. उसको नहीं पता कि उसके पास उत्तर है या नहीं, She didn't know what's going to happen next. उसको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला But है। when she heard that Jesus was there, लेकिन जब उसने सुना यीशु वहां पर है, she ran to him वो वहां पर दौड़ी उसके and पास she tells him, और उससे कहने लगी, Jesus, यीशु only if you had come early, पहले यहाँ पर आता my brother wouldn't have died. तो मेरा भाई नहीं मरता, Because I know there's no sickness that you can't heal. क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसा कोई भी बीमारी नहीं जो तू चंगा नहीं कर And सकता there's है, nothing that you can't do. और ऐसा कोई भी बात नहीं जो तू नहीं कर सकता है। If you were just here, यदि तू यहाँ पर होता my brother wouldn't have तो मेरा died. भाई नहीं मरता, If you were just here, यदि तू यहाँ पर होता I wouldn't have lost my job. तो मैं मेरे काम को नौकरी को नहीं गवाया होता, If you were just here, यदि तू यहाँ पर होता my family would be together. तो मेरा परिवार एक साथ होता, If you were just here, यदि तू यहाँ पर होता everything would be in place. सब कुछ अच्छा हुआ And she होता। comes to Jesus और वो यीशु के पास and आती she है tells him, और वो उससे कहती है, if you were just here, यदि तू यहाँ पर होता, teacher, if you were just here, गुरुवर यदि तू यहाँ पर होता, if you were just here. यदि तू यहाँ पर होता। But she trusted God. लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, I hope she trusted God उसने परमेश्वर पर भरोसा किया with what she knew about God. जो वो जानती थी उसके द्वारा, And Jesus, और यीशु he was more. वो उससे भी ज्यादा था। Jesus is more than what you know. जो आप जानते हो उससे कई अधिक यीशु मसीह है, Jesus is more than what you think. जो आप सोचते हो उससे कई अधिक यीशु मसीह है, Jesus is more than what you can believe. जो आप विश्वास करते हो उससे बड़ा यीशु मसीह And you है। know what happens? और आप जानते हो क्या होता है, Jesus feels sad in her heart यीशु मसीह को मन के अंदर दुख महसूस होता है, because now she's coming to Jesus. क्योंकि वो अब यीशु के पास आती है। She was the one who sat for every service. वही थी जो सारे सभा के अंदर वहां पर बैठी थी, She was the one who held on to the word of God. वही मरियम थी जिसने परमेश्वर के वचन को थामे रखा When था। we contrast Martha and Mary, जब हम मरियम और माता के अंदर फर्क लाते हैं, Martha was the one who was doing things
to serve Jesus. मार्था वो कार्य करती थी जिसके द्वारा यीशु की वो सेवा करती थी, And Mary was the one who sat at the feet of Jesus. और मरियम वो थी जो यीशु के चरणों के पास बैठती थी। But you know, there was a difference between the two sisters. लेकिन इन दोनों बहनों के अंदर एक फर्क था, Martha goes beyond than what Mary thought. और मरियम से कई ज्यादा मार्था यहाँ पर कार्य करती है। You know why? क्योंकि आप जानते हो क्यों? Because the scripture says क्योंकि वचन में लिखा है, that Martha also said the same thing. मार्था ने भी यही शब्द कहा, If you were here, यदि तू यहाँ पर होता my brother wouldn't have तो died. मेरा भाई नहीं मरता। But you know, she goes further to say, लेकिन वो आगे जाकर ये भी कहती है, but anything that you ask of God, तू जो भी परमेश्वर से मांगेगा, I know anything that you ask from God, मैं जानती हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, God will give it to you. परमेश्वर वो तुझे देगा, God will answer you. परमेश्वर तेरा प्रार्थना का उत्तर देगा। But probably Jesus was hoping Mary would say the लेकिन same. यीशु मसीह ऐसे सोचते थे शायद से मरियम यही कहेगी, But Mary's faith stopped there. लेकिन मरियम का विश्वास वहीं पर रुक गया। You know why? आप जानते हो क्यों? You know why? आप जानते हो क्यों? Because she hadn't experienced God that way. क्योंकि उसने परमेश्वर का उस तरह के तरीके से अनुभव नहीं लिया Why था। blame poor Mary? क्यों उस पर दोष लगाए? You know, when problems and situations come, जब ऐसे समस्या और परिस्थिति आते हैं, you know, we're so quick to judge. हम बहुत तुरंत न्याय करते हैं। But there are two kinds of people. लेकिन दो प्रकार के लोग होते हैं, Yeah, one who see the positive, एक जो उसका अच्छा भाग देखते हैं, and one who are और- still there where they are, और ऐसे लोग जो जहाँ पर वो है वहीं पर रुक जाते हैं, overwhelmed with their pain, उनके दुख से वो भर जाते हैं, grieving on their losses. जो उन्होंने गवाया उसके ऊपर वो दुख प्रकट करते हैं। And so Jesus was sad in his heart. तो इसलिए यीशु मसीह मन के अंदर दुखित हुए। Yeah, he was groaning. The word of God says he groaned in himself. वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने लंबी सांस ली। You know why? आप जानते हो क्यों? Because he expected क्योंकि- Mary to believe him. वो चाहता था मरियम उस पर विश्वास करे। He expected Mary उसका उम्मीद था कि मरियम to believe that Jesus could do anything. कि वो विश्वास करे यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं। You know, God can do anything for us. आप जानते हो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, And we limited God और हम परमेश्वर को सीमित करते हैं। in the process, और ऐसे प्रक्रिया के अंदर, in time, उस समय के अंदर, and in what God can do for us. और जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। Just like these sisters, जैसे ये दो बहनों के विषय में हम we've देखते हैं, limited God in time. हमने यीशु मसीह को परमेश्वर को समय के अंदर सीमित किया है। Lord, if you were here this time, प्रभु यदि तू इस समय यहाँ पर होता, Lord, if that time this would have प्रभु happened, उस समय अगर ये हुआ होता, God, I'm too late. प्रभु बहुत देर हो चुका है When अभी। you give me this miracle, it's going to be too late. जब तू ये चमत्कार मुझे देगा तो बहुत देर It's हुआ never late होगा। for Jesus यीशु मसीह के लिए कुछ भी बातों के अंदर देरी नहीं because है, he's not time bound. क्योंकि यीशु मसीह समय के अंदर सीमित नहीं है। There's nothing that our God can't do ऐसा कोई भी बात नहीं है जो हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता because है, God can do all things. क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता And he है। wanted Mary to realize और वो चाहता था मरियम ये बात समझे that there's nothing that can hold me from blessing you. कि मुझे कोई भी बात रुका नहीं सकती जहां पर मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। There is nothing that can hold me from making a miracle in your life. ऐसी कोई भी बात नहीं है मुझे तेरे जीवन के अंदर चमत्कार करने के लिए रुका सकती है। And so Jesus, और इसलिए यीशु he prayed to God. उसने परमेश्वर से प्रार्थना Let's just see what he says. हम देखेंगे यीशु ने क्या And it's कहा। really beautiful how Jesus prays to God. John chapter 11 verses 41. यीशु ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी प्रार्थना सुनता है, किंतु मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ऐसे कहा है। He says something very wonderful. यीशु मसीह कुछ अद्भुत यहाँ पर कहते He हैं। says, Father, I know you hear me. वो कहता है, पिता मैं जानता हूँ तू मेरी प्रार्थना सुनता You है। already have heard my prayer. तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। You already know what I need, what I'm going to say next. तू जानता है मैं अब क्या कहने वाला हूँ और मेरी क्या जरूरत है। You know, it's wonderful when we turn to God, ये बहुत अद्भुत है कि जब हम परमेश्वर के पास when मुड़ते we हैं, turn to our Abba Father, जब हमारे अब्बा पिता के पास हम and जाते we tell हैं Jesus और हम कहते हैं यीशु that even before we ask, you know what we need. मेरे मांगने से पहले तुझे पता है मेरी जरूरत क्या है। Jesus had this confidence that his prayer is not falling on deaf ears. यीशु मसीह को यह आत्मविश्वास था कि उसकी जो प्रार्थना है वो बहरे कानों पर नहीं गिर रहे हैं। Jesus had this confidence that his Father in heaven would never lie and never fail him. यीशु मसीह को यह आत्मविश्वास था कि उसका स्वर्गीय पिता कभी भी झूठ नहीं कहेगा और यीशु मसीह और परमेश्वर पिता कभी भी उसको गिरने नहीं There's a देगा। confidence in Jesus' prayer. ये है आत्मविश्वास यीशु की प्रार्थना के अंदर। And I mean, it's so inspiring. We must be inspired by Jesus. इसके द्वारा हमको काफी प्रेरणा मिलती है यीशु की प्रार्थना के द्वारा That our prayers, कि हमारी प्रार्थना they don't fall on deaf वो ears. बहरे कानों पर नहीं गिरते, They don't fall on ears that can't do nothing. वो ऐसे कानों पर नहीं गिरते जो नहीं हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। They fall in the hands and in the cold
courts in the presence of God who can do all things for us. वो परमेश्वर के हाथों के अंदर हमारे प्रार्थना जाते हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर He सकता can है। move nations. वो राष्ट्रों को हमारे लिए हिला सकता है, He can do anything. वो कुछ भी कर सकता है। Amen. आमेन। And we must build our confidence और हमारा आत्मविश्वास हमको बांधना है, because God will never leave us. क्योंकि परमेश्वर हमको कभी छोड़ेगा He'll नहीं, never fail us. वो कभी भी हमको अपयशी नहीं होने And देगा। Jesus tells और God, यीशु मसीह परमेश्वर से कहते हैं, He says that, Father, I know you hear me, वो कहता है परमेश्वर पिता मैं जानता हूँ तू मेरी प्रार्थना सुनता but है, for the sake of लेकिन everybody, यहाँ पर खड़े हुए लोगों के कारण I ask again. मैं फिर से मांगता हूँ। And he goes on to say, और वो आगे जाकर ये कहते हैं, he says, Lazarus, come forth. वो कहता है लाजर बाहर आ जा। And he shouts and he says, Lazarus, come forth. ऊंचे स्वर में यीशु पुकारते और बोलते हैं लाजर बाहर आ जा। And when he says, Lazarus, come और forth, जब वो कहता है लाजर बाहर आ, you know what happens? आप जानते हो क्या होता The है? dead body of Lazarus, जो लाजर का मृतक शरीर 4 days dead, 4 दिन से वो वहां पर मरा हुआ था, probably stinking, शायद से उसके अंदर से दुर्गंध आता होगा, probably has been eaten. शायद से उसको खाया हुआ होगा। There is no sign of life anywhere around. जीवन का कोई भी चिन्ह नहीं वहां पर। You know, there's nothing that could, get Lazarus back to life. ऐसी कोई भी बात नहीं वहां पर नहीं थी जिसके द्वारा लाजरस फिर से जीवित हो सकता है। But the Spirit of God लेकिन परमेश्वर का आत्मा quickened Lazarus' dead body. उसने मृतक शरीर को, लाजर के मृतक शरीर को जीवित किया, Because Jesus says, क्योंकि यीशु कहता I am the resurrection. मैं ही पुनरुत्थान हूँ I am the life. और मैं ही जीवन I am हूँ, the giver of life. मैं जीवन देने वाला हूँ। He didn't want to just prove that he's a healer. उसको यही सिद्ध नहीं करना था कि वो चंगाई देने वाला He है, didn't just want to prove that he's a blesser. उसको ये सिद्ध नहीं करना था कि मैं आशीष देने वाला But he हूँ, wanted to prove that he's also the life giver. लेकिन उसको ये भी सिद्ध करना था कि मैं जीवन देने वाला And हूँ। as soon as he said that Lazarus come और forth, जिस क्षण यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ, the dead body of Lazarus लाजर का मृतक शरीर rose. वो जीवित हुआ, It came to life वो जिंदा हुआ and it jumped out. और वो बाहर कूद कर बाहर आया। Amen. आमेन। Isn't our God wonderful? क्या हमारा परमेश्वर अद्भुत I है। don't know which dead part of your life. मैं नहीं जानता आपके जीवन के कौन से मरे हुए भाग है। Maybe you have dead dreams. शायद से आपके कुछ सपने जो आपके जीवन के अंदर मर चुके Maybe हैं। you've lost hope. शायद से आपने आशा को गवाया है। Maybe you're waiting on a miracle that शायद- you felt or will never happen. शायद से आप ऐसे चमत्कार के लिए रुके जो आपको लगता है कभी नहीं होगा। Or maybe you feel God is being delayed in your life. शायद से आपको लगता है परमेश्वर आपके जीवन के अंदर देरी कर रहा है। Maybe you feel that the God has left you and He's not going to bless you anymore. शायद से आपको लगता है परमेश्वर ने आपको छोड़ा है और वो कभी आपको आशीष नहीं Or देगा। maybe you feel that this is it. God has blessed me this much and now nothing else would happen. या तो आपको लगता है परमेश्वर ने इतना मुझे आशीष दिया और अभी कुछ और नहीं होगा। But the dead body of Lazarus, लेकिन लाजरस का जो मरा हुआ शरीर, the dead body of Lazarus, उसका मृतक शरीर, his dead bones, उसके मरे हुए हड्डियां, it came to life. वो जिंदा हुए। Everything in him उसके अंदर हर एक चीज, came together. वो सब कुछ जीवित हुआ। Everything in him jumped up. उसके अंदर सब कुछ जीवित हुआ। His body, उसका शरीर, his spirit, उसका आत्मा, his bones, उसकी हड्डियां, his soul, उसका जीव, everything came together. सब कुछ वहां पर एक साथ आया। You know, it's wonderful what the word of God can do. ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर का वचन क्या कर सकता I है। don't know which area of your life is dead. मैं नहीं जानता आपके जीवन का कौन सा भाग आज मृतक है। Maybe it's your spiritual life. शायद से आपका आत्मिक जीवन, Maybe you've lost hope because you'd feel God is not working in your शायद से life. आपने आशा गवाया और आपको लगता है परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। Maybe your spiritual life is dry. शायद से आपका आत्मिक जीवन सूखा है। Maybe your spiritual life has lost control. शायद से आपके आत्मिक जीवन के अंदर आपने काबू को गवाया है। Maybe you feel that you're a carnal person more importantly than a spiritual one. शायद से आपको लगता है मैं अभी देह व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति में नहीं रहा। Finished. This church is gone. अभी खत्म हुआ, चर्च खत्म हुआ, Church is over. चर्च खत्म हो The गया fellowship है, is over. वो संगति खत्म हुआ My है। spiritual body has no life. मेरे आत्मिक शरीर के अंदर कोई भी प्राण नहीं है। But let me speak to your spiritual self. लेकिन आज मुझे आपके आत्मिक जीवन के अंदर बोलने Because दो, when Jesus says, Lazarus, come forth, क्योंकि जब यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, the spirit of Lazarus came into his body. वो लाजर का आत्मा उसके शरीर में आया। Maybe you're emotionally dry. शायद से आप भावनिक रूप से सूखे हैं। Maybe you're gone cold and like stone. शायद से आपके जीवन के अंदर आप ठंडे हो चुके हैं। Maybe your emotions are dead. शायद से आपके भावना के अंदर आप मर चुके But हैं। when Jesus said, Lazarus, लेकिन जब यीशु ने कहा लाजर come forth, बाहर आ जा, his emotions got aligned. उसके भावना है वो सीधे हो गए, His mind got lined. उसका मन सही रूप के अंदर आया And his body got quickened. और उसके शरीर के अंदर If प्राण there's आ any गया। sickness in your body, यदि आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है, if you're trusting God for a miracle, यदि आप भरोसा कर रहे हो परमेश्वर को उस चमत्कार के लिए, his body came up in life. उसका शरीर जीवित हुआ। There is life in the word of God.
परमेश्वर के वचन के अंदर जीवन है। And the word of God, when it came, और परमेश्वर का वचन जब वहां पर आया, his body, his soul, his spirit, उसका जीव, शरीर और आत्मा everything came to life. सब कुछ जीवित हुआ। And this evening, as the word of God comes, और जैसे परमेश्वर का वचन आज शाम आता and है, as it says, Lazarus come forth, और जैसे वो कहता है लाजर बाहर आ, every dead area of our life, हमारे जीवन का हर एक मरा हुआ भाग, whether it's our mind, यदि वो हमारा मन है, whether it's our spiritual शायद से life, हमारा आत्मिक जीवन whether है, it's our emotional शायद से हमारे life, भावनाएं, whether it's some affirmity in the body, शायद से हमारे शरीर के अंदर कुछ बीमारी है, let it come to life. वो आज जिंदा होने There is दो। nothing that you and me can do, ऐसा कोई भी बात नहीं जो आप और मैं कर सकते but the हैं, word of God brings life. लेकिन परमेश्वर का वचन जीवन And लाता as है। you've heard this word, और जैसे आपने वचन सुना है, the word of God will quicken your soul. परमेश्वर का वचन आपके प्राण को जिंदा करता It will है, quicken your spirit. आपके आत्मा को वो जीवित करता And है, every dry area of your और life आपके जीवन का हर एक सूखा हुआ भाग will come to life. वो जिंदा होता Tell है। somebody, our God is good. किसी को हमारा परमेश्वर भला है। Well, nothing can bring dead out of life, but God can. कोई भी व्यक्ति मरे हुए चीज में से जीवन नहीं ला सकता, लेकिन परमेश्वर वो कार्य कर God सकता है। can. परमेश्वर वो कर And सकता the है। Spirit of God that was in Jesus. और परमेश्वर का आत्मा जो यीशु के अंदर था, Because Jesus says He's resurrection and He's life. क्योंकि यीशु मसीह कहता है वो पुनरुत्थान और जीवन है, That same Spirit dwells in us. वही आत्मा आज हमारे अंदर रहता That है, same Spirit dwells in us. वही आत्मा आज हमारे अंदर वास करता है। And let's look at one more scripture. और एक वचन को हम देखेंगे, We'll look at the book of Ezekiel, हम एजिकेल की किताब को देखेंगे, chapter 37, where God speaks to Ezekiel in a dream. जहाँ पर परमेश्वर एजिकेल को एक सपने के द्वारा बात करता है, And He takes him into a valley और वो उसको एक खाई में ले जाता where है, there are dry bones. जहाँ पर सूखे अस्थियां है, There are dry bones वहाँ everywhere. पर सूखे अस्थियां सब जगह है, And the valley is dead. और वो जो खाई है वो पूरा मृतक है, The valley has no life. उसके अंदर कोई भी जीवन नहीं है, The valley has no growth. उसके अंदर कोई भी बढ़ती नहीं है, There is no flourishing in that वहाँ पर valley. कोई भी बढ़ती और आशीर्वाद नहीं है, All there is dry bones. जहाँ पर जो कुछ वहाँ पर है वो सूखी अस्थियां है। And Ezekiel और इजिकियल is standing in the valley. वो उस खाई के अंदर खड़ा है, And God asks और him, परमेश्वर उसको पूछता है, He asks him, उसको वो पूछता है, that can these bones live? क्या ये जीवित हो सकते हैं? Can क्या these dry bones क्या live? ये सूखे अस्थियां जीवित हो सकते हैं? And क्या? Ezekiel says, और हिजकिय्याह कहता है, only you know, God, whether they can live. परमेश्वर तू ही जानता है कि ये जीवित हो गए या My नहीं। dreams are dead. मेरे सपने तो मरे हुए हैं, Maybe I stopped dreaming. शायद से मैंने सपना देखना ही छोड़ दिया Maybe है, I've given up hope. शायद से मैंने आशा को छोड़ दिया Maybe I है, don't even want the miracles that I शायद से मैं want. अभी वो चमत्कार चाहता भी नहीं हूँ। Only God knows whether it can happen. परमेश्वर ही जानता है ये हो सकता है या नहीं। Maybe Martha and Mary said, Martha said, only you know, Lord. और मार्था ने कहा परमेश्वर तू ही जानता है, Because when you ask, क्योंकि जब तू पूछता है everything can happen. सब कुछ हो सकता God will है। always answer you. परमेश्वर हमेशा हमको उत्तर देता You है। know, he said, आप जानते हो वो कहता God, है only you know परमेश्वर तू ही जानता whether है this can come to life. ये जिंदा हो सकता है या Only नहीं। you know परमेश्वर तू ही जानता whether है this miracle can work ये out. चमत्कार होगा या नहीं। Only you know. परमेश्वर तू ही जानता है। And God says, और परमेश्वर कहता है you know, speak to these bones. तू इस अस्थियों से शब्द बोल, Speak to these इनसे bones. तू कहे, And when you speak to these और जब bones, तू इनसे कहेगा they'll come to life. वो जीवित हो जाएंगे। You speak to the bones, तू इन अस्थियों से कहे and they have to come to life. और उनको जीवित होना ही And they will है come to life. और वो जिंदा होंगे। And Ezekiel says, और हिजकिय्याह कहता है, he says, okay. और वो कहता है ठीक है, And maybe he must be wondering, now when God speaks to these bones, they'll come to life. और उसको लग रहा है जब परमेश्वर कुछ कहेगा तो ये अस्थियां जीवित होंगे। But now Ezekiel says, लेकिन इजिकिय्याह कहता है, dry bones, हे सूखे अस्थियां rise up. उठो, Yeah, dry bones, हे सूखे अस्थियां rise up. उठ जाओ। And from the north and from the south and from the east and the west, और चारों दिशा से हम देखते all हैं the bones came together. वो सारे हड्डियां एक साथ आए, They formed an army. वो एक सेना के रूप में The बदल dry गए। bones वो सूखे अस्थियां formed an army. वो एक सेना के रूप में बदल The गए। dead things जो मरे हुए चीजें हैं came into life. वो जीवित हुए, Things that were scattered जो बिखरे हुए चीजें formed थी a purpose. वो एक मकसद के अंदर आ गए। Things that were messed up जो चीजों के अंदर बहुत गड़बड़ी थी got a direction. परमेश्वर ने वहां पर दिशा दी। Things that were no more जो चीजें वहां पर नहीं थे came into वो existence. वहां पर अस्तित्व में आए। Everything came into हर एक existence. चीज वहां पर अस्तित्व में आए, Everything came into place. हर एक चीज अपने जगह पर आए, Every bone formed a skeleton हर एक वो हड्डियां ने वो अपने ढांचे के रूप के अंदर आ गए in the word of God. उस वचन के And अंदर। this word was spoken by और ये Ezekiel. वचन हिजकिय्याह ने कहा, Yeah, Jesus spoke to Lazarus. यीशु ने लाजर से कहा, He's the resurrection, he's the life. वो ही पुनरुत्थान है और जीवन है। That same spirit lives in us. वही आत्मा आज हमारे अंदर And रहता God है। tells us, you prophesy. और
परमेश्वर हमको कहता है तू भविष्यवाणी You कर, prophesy in your dead तू situation. तेरे मरे हुए परिस्थिति पर भविष्यवाणी You कर, speak. तू शब्द बोल, You speak. तू वो शब्द कह, In every dead area of your life. और तेरे जीवन का हर एक मरा हुआ विभाग, Every dead area of your life तुम्हारे जीवन का हर एक मरा हुआ विभाग will come to life. वो जीवित होगा। Everything that is scattered जो कुछ जीवन के अंदर बिखरा हुआ will है form skeleton. वो फिर से अपने ढांचे के अंदर आ जाएगा। Everything that concerns you will be perfected. जो कुछ आपके विषय में है वो सब कुछ सिद्ध होगा, Because this is the word of God. क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। It holds the same power when Jesus said it. जब यीशु ने कहा यही सामर्थ उसके अंदर है, It holds the same power when you and और me जब say it. आप और मैं कहते वही सामर्थ उसके Woo, अंदर our है। God can do it. ये हमारा परमेश्वर कर सकता Our God है, can do it. हमारा परमेश्वर कर There's सकता nothing है। our God can't do. ऐसा कोई भी चीज है जो हमारा परमेश्वर into नहीं your कर सकता life. है। आपके जीवन के अंदर आप Speak भविष्यवाणी into your करो, children. आपके बच्चों के अंदर शब्द बोलो, Speak into your future. आपके भविष्य के अंदर आप शब्द Speak बोलो, into everything that concerns जो you. कुछ आपके विषय में उसके अंदर आप शब्द बोलो, Speak into everything that's messed up. जो कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ है इसके अंदर आप शब्द बोलो, Speak into your hopeless आपकी situations. निराशा की जगह के अंदर आप शब्द बोलो, Speak into your faithless जहाँ पर आप situations. विश्वासहीन हो वहाँ पर शब्द बोलो। And when you speak, और आप जब शब्द बोलते the हो resurrection power of वो Christ, पुनरुत्थित सामर्थ्य यीशु का, the resurrection power of वो Christ, पुनरुत्थित सामर्थ्य जो I यीशु don't का know how it's है, going to happen. मैं नहीं जानती हूँ कैसे होगा, From the north, from the south, from the east, from the west. उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से We don't know how it's going to हम happen. नहीं जानते कैसे होगा, But the resurrection power of Christ लेकिन पुनरुत्थित सामर्थ्य जो यीशु का है will bring life. वो वहाँ पर जीवन will लाता build an है, army. वो वहाँ पर सेना तैयार will करता take you to है, your purpose. वो आपको मकसद के पास ले जाता है। Amen. आमेन। God is wonderful. परमेश्वर अद्भुत है, God is lovely. परमेश्वर सुंदर है, God is marvelous. वो अद्भुत There's परमेश्वर nothing है। that our God can't do. ऐसा कोई भी चीज नहीं जो हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता Come, है। Holy Spirit. आओ पवित्र आत्मा, Give us utterance हमको वो शब्द दे that we can speak in our lives, ताकि हमारे जीवन के अंदर हम कह सके, that we can utter कि हम बोल सके your word in our तेरे life, वचन को हमारे जीवन के that we अंदर, can utter your promises in our कि तेरे life. अभिवचन को हमारे जीवन के अंदर हम बोल सके। And as we speak, और जैसे हम बोलते हैं you will build our तू lives. हमारे जीवन को बांधेगा, You will build our church. तू हमारे कलीसिया को You will build बांधेगा, our groups. तू हमारे ग्रुप्स को बांधेगा, You will build everything that तू सब concerns कुछ us. हमारे जीवन को जो हमारे जीवन के साथ है उसको बांधेगा। There's nothing that our God can't do. ऐसा कोई भी चीज नहीं जो हमारा परमेश्वर नहीं कर सकता There's है, nothing that God can't do. ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो परमेश्वर नहीं We कर trust सकता you है। this evening. हम तुझ पर भरोसा रखते हैं We come in परमेश्वर, your presence this evening तेरी उपस्थिति के अंदर हम आते हैं and we ask of you, और तुझसे हम मांगते हैं quicken our bodies, हमारे शरीर को जीवित कर, quicken our minds, हमारे मन को जीवित कर, quicken our spirits, हमारे आत्मा को जीवित कर, that we may be able ताकि हम वो कर सके, to glorify you. ताकि हम तेरी महिमा कर सके। Thank you, Lord. प्रभु We धन्यवाद, praise you, we worship you. तेरी स्तुति तेरी आराधना हम करते We हैं, give you all the glory, honor, and praise. सारी महिमा और आदर हम तुझे देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। I hope you are blessed this मैं evening आशा करती हूँ आज आप आशीषित हो and let the word of God और परमेश्वर का वचन bring life in your life. आपके जीवन के अंदर उसका जीवन लाए। Amen. आमेन।